शास्त्री का रामपुर दौरा, बोले अपने बच्चों को बनाए कट्टर हिंदू, देश को एआई के बाद एचआई की जरूरत। काशी से महाकुंभ तक चलेगी 401 बसें, निःशुल्क रेलवे और रोडवेज सेवाएं होंगी शुरू। घने कोहरे की चपेट में आगरा, दृश्यता में गिरावट से बड़ी परेशानियां। रायबरेली फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामला, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। सहारनपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर उतारा मौत के घाट। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रामपुर पहुंचकर हिंदुत्व को धार दी। उन्होंने हिंदुस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह हिंदुत्व इंटेलिजेंस की जरूरत बताई। साथ ही एचआई का 3 रूपों में विस्तार से मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि हिंदू एक नहीं होंगे तब तक हिंदुस्तान विश्वगुरु नहीं बन सकता। उन्होंने माता पिता को अपने बच्चों को कट्टर हिंदू बनाने पर भी जोर दिया। कहा कि एकता में ही शक्ति है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। अगली खबर है, मोक्ष की चाहत को लेकर करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ नगर पहुंचने वाले हैं। ऐसे में काशी से प्रयागराज तक श्रद्धालुओं को रामधुनी के साथ पहुंचाने का जिम्मा उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम को मिली है। काशी के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से 401 बसें लगेंगी। इसके लिए सड़क राज्य निगम की ओर से निःशुल्क बस सेवाएं शुरू हो जाएंगी, जो एक निश्चित पॉइंट तक जाएगी। वाराणसी क्षेत्र परिक्षेत्र की हमारी 320 बसें विभिन्न पॉइंट से लगाई गई हैं, जैसे बादशाहपुर है, मछली शहर है, चकिया है, सैयद राजा है, चंदौली है, जमनिया, सुजानगंज और बाहरी क्षेत्रों से भी हमने यहाँ की भीड़ को महाकुंभ के दृष्टिगत जो है अत्यधिक भीड़ निकलने की संभावना के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा हमारे 401 अन्य क्षेत्रों से भी बसें आ रही हैं, जो ठेकमा है और जौनपुर है, भदोही है, कोटा, सोनभद्र, गाजीपुर, ऐसे स्थानों से वो उनको पॉइंट्स दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बर्फीली हवाओं के बीच तापमान में गिरावट आई है। वहीं आगरा में घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की सफेद चादर में दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल भी गायब हो गया। कपकपाती ठंड से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है और हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। साथ ही सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। रायबरेली में बने 52,000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रायबरेली एसपी ने इस मामले के मुख्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि रायबरेली के विकास अधिकारी ने जन सेवा केंद्र संचालक के साथ मिलकर 19,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना दिए थे। ये मामला जब खुला तो इस पूरे प्रकरण की एटीएस एनआईए जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में अलग अलग क्षेत्रों से 16 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। देखिए, थाना सलोन में पिछले वर्ष एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें जन सेवा केंद्र से फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुए थे। इनकी जांच की गई थी तो काफ़ी बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र क्षेत्र से जारी होना पाया गया था। इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था और 18 लोगों की गिरफ्तारी होकर सभी लोग जेल गए थे। इसमें उसी मामले में कल गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है थाना सलोन में। सभी लोग जेल में हैं और इसकी विवेचना थाना डी अन्यत्र थाने को स्थानांतरित की गई है। इनकी प्रॉपर्टी जो इस कार्य से इन लोगों ने संपत्ति अर्जित की है फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के बाद, और उनके दुरुपयोग से जो संपत्ति जनरेट की है उसकी भी। सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां रात में 2 हमलावरों ने घर में घुसकर बिस्तर पर लेटे प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर पैदल ही भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए परिजनों से जानकारी जुटाई। जी, करीब 8:30 बजे और 8:30 से 9 बजे के बीच में एक गागलहेड़ी जो कस्बा है उसमें, उसी के पास एक मंडी है, उसमें गली में सूचना मिलती है कि यहाँ के रहने वाले सुरेश राणा हैं। उनको 2 लोगों ने आकर उनके घर में आकर फायरिंग करी और फायरिंग में घायल हुए और जब इनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था तब इनकी डेथ हो गई है।
आसपास के लोगों से अभी बातचीत की जा रही है। इनकी पुरानी रंजिश जो हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है। अभी बॉडी इनकी मॉर्चरी में है और आसपास की हमारी जो टीम है वो सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है। अभी तक जो प्राइमा फेसी जो हमारे पास फैक्ट्स आए हैं वो ये आए हैं कि 2 लड़के आए थे। ये करीब लखनऊ के सराफा मार्केट में ग्राहक बनकर युवती ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां युवती ने 2 सोने की अंगूठी चुरा ली। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार ने बताया कि युवती ने अंगूठी देखने के बहाने पूरी ट्रे उलझा कर रख दी और बैंक से पैसे निकालने की बात कहकर जाने लगी थी। तभी दुकानदार को ट्रे में अंगूठी कम होने का शक हुआ और युवती को रोककर दुकान का सीसीटीवी कैमरा चेक किया, जिसमें युवती की करतूत का पता चला। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मथुरा में पुलिस टीम के साथ अंतरराज्यीय शातिर चोर की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में मोटरसाइकिल चोर घायल हो गया। वहीं चोर के पास से तमंचा, कारतूस, मास्टर चाबी और एक मोबाइल बरामद किया गया। साथ ही घायल चोर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाकर पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना क्षेत्र कोसी में आज शाम एक बाइक चोरी की घटना घटित हुई। इस सूचना पर समस्त क्षेत्र में चेकिंग शुरू की गई। न्यू कामर रोड पर दहगांव तिराहे पर शाम को चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार आते को दिखाई दिया। उस बाइक सवार को पुलिस द्वारा रोकने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई और पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी। बदमाश ने पूछने पर अपना नाम सरफराज निवासी मेडला, थाना पुनाना, हरियाणा बताया और बदमाश के द्वारा बताया गया कि उसने पहले भी बहुत सारी बाइक्स चोरी करी हैं। बदमाश के पास से चोरी करी हुई बाइक भी बरामद हो गई और एक तमंचा, एक खोखा राउंड, 2 कारतूस और कुछ नकद उससे बरामद हुआ है। बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल मथुरा भिजवाया गया है और बदमाश के ऊपर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने युवक की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी। वहीं इस मामले में ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि दबंगों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़के को लाठी डंडों से रास्ते पर बाजार से वापसी आते हुए मारा है। कितना मारा है कि उसके होश तक नहीं रहा भैया। उसके बाद वो किसी हालत में यहाँ आया और बिलक बिलक करके बदहोश हो गया सर। उसके बाद हम उसको प्राथमिक चिकित्सालय लालगंज ले गए। लालगंज से रेफर किया गया रायबरेली, रायबरेली से रेफर किया गया एम्स में और उसके बाद सर आज की तारीख में अपने बच्चे को खो दिया। लड़के को उत्तर प्रदेश की हम खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।